आपको पहले क्यों नहीं बताया गया कि हालात खराब हो सकते हैं, आप अपना इंतजाम कर लें या अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें? हमें तो इंडिया के सफारतखाने से इंडिया वालों को इत्तला मिली थी, लेकिन हमें अच्छा। कुछ भी बताया नहीं था। अच्छा, इंडिया वालों ने सिफारत खाने ने इंडिया वालों को वहां से इतला करके पहले से बता दिया, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बताया पाकिस्तानी सिफारत खाने ने? जी, हमें कुछ भी नहीं बताया था। अलबत्ता उन्होंने हमें कन्फ्यूज़ कर दिया था। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त जिस इलाके में आप हैं, यहाँ पे भी ये भी जंगज़दा इलाका है, यहाँ पर भी बमबारी वगैरह हुई है? जी, जी, ये जंगज़दा इलाका है। ये भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है। या अल्लाह, ये कैसी हालत में रह रहे हैं बेचारे। उन्होंने ये बात की कि इसको डिप्लोमेसी के ज़रिए हल किया जाए, जंग रास्ता नहीं है। वहीं पर जो अपने स्टूडेंट्स हैं रशिया में, जो इंडिया के तालिब इल्म हैं, जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। उनका ये इस बातचीत के दौरान जो ख़बरें आई हैं सामने, उसमें ये भी आया है कि जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जिसमें इंडिया की तरफ से रशिया को ये कहा गया है कि हमारे स्टूडेंट्स को मेक श्योर किया जाए कि उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और वो बिल्कुल सही सलामत अपने वतन वापस पहुँच, और इस सिलसिले में कोशिशें की जाएँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारी तरजीह हमारे वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इंडिया के, वो हैं, तो उनको बिल्कुल सही खैरियत से इंडिया पहुंचाने का जो है वो अमल किया जाए और उसके लिए कोशिश की जाए। एक प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 3 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट पुतिन से, उसमें जो जो कुछ कहा उसमें मैंने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए थे क्या क्या थे। इन सब पॉइंट्स में मुझे स्टूडेंट्स का पॉइंट नज़र नहीं आया। यानी जो मुझे प्रेस रिलीज़ मिली है उसमें मुझे स्टूडेंट्स का पॉइंट, यानी वहाँ पर क्या हमारे डेलीगेशन की तरफ से ये बात नहीं की गई कि यहाँ पर हमारे हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म मौजूद हैं, उनको सही सलामत आप वापस भेजें, हमें उनकी सिक्योरिटी की फ़िक्र है, हमें उनकी सेफ्टी की फ़िक्र है। जिस तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया। उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फ़िक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको फ़िक्र है उन तमाम तालिब इल्मों की जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या हमारा जो डेलीगेशन वहाँ पर गया था, चले प्राइम मिनिस्टर ने अगर नहीं की, फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि मुझे प्रेस रिलीज़ में ये नज़र नहीं आ रहा, अगर फ़र्ज़ करें कि वज़ीर आज़म ने बात की है तो बड़ी अच्छी बात है, इसके बारे में बताया जाए कि वज़ीर आज़म ने उनसे ये बात की है और उस प्रेस रिलीज़ में ये शामिल होना चाहिए था। या अगर मुझसे पढ़ने में कहीं मैं चूक गई हूँ, मैं मिस हो गया, तो तब भी बता दें, कोई बात नहीं कि जी ये जो है ये मौजूद है इसके अंदर। लेकिन अगर वज़ीर आज़म से मिस हो गया और उन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट्स की बात नहीं की, तो क्या डेलीगेशन में से वज़ीर ख़ारजा ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, किसी और ने, किसी ने बात की कि यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? उन्होंने तो बराह रास्त सदर को कहा है, प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने ये कहा है कि हमारे हमें जी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए आपके कंट्री में, हमारी ये सबसे पहली प्रेफरेंस यही है। तो हमने कहा या नहीं कहा, ये सोचने की देखने की बात है, और अगर नहीं कहा तो हमें सिर्फ अपने डेलीगेशन की वहाँ पे पहुँचने की और वापसी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, और हमें सबसे ज़्यादा बस यही था। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो 2 वीडियोज़ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको वो 2 वीडियोज़ दिखाती हूँ जो वहाँ पे पाकिस्तान के मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियो सामने आ रही है और वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। बाकी जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट हैं सबको इवैक्यूएट कर लिए हैं। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो है उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिली। जो बात हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, और इंडिया की तरफ से रशिया को यह कहा गया है कि डिप्लोमेसी एक रास्ता है, डिप्लोमेसी ही एक वाहिद अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, हम अपने डिस्प्यूट्स को हल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। यानी हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइम था कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही करीबी, और एक ऐसे वक्त में कि जब अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया ने वहाँ से इतने बड़े बजट की ख़रीदारी की है, और अभी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इंडिया का दौरा करके गए, इसके बावजूद वो अपने कदमों पर खड़ा होके, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा होके रशिया को ये कह रहा है फ़ोन करके, बजाय इसके देखें ये वाली बात भी की जा सकती थी कि भारत की तरफ से रशिया को ये कहा जाता है हम आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि हम आपके अलाए हैं,
क्योंकि ये होता कि भाई क्या करें, अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो बड़ी ऐसी गहरी दोस्ती है जिस तरह हम चाइना की बात करते हैं, समंदरों से गहरी और पहाड़ों से आज पता चला है कि पुतिन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी को, और वो जो कॉल है, जाहिर बात है वो क्योंकि इंडिया को वो समझते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का, उन्होंने कॉल की है क्लैरिफाई करने के लिए अपनी पोजीशन कि जी हमने ये हमला क्यों किया, या हमारे इसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो भी सारी बातें दोनों ममालिक के हिस्टोरिकल मामला था, हम उसमें नहीं आते, लेकिन ये बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी मॉस्को में, और आपने देखा कि इमरान खान साहब जिस तरह मिले हैं पुतिन साहब को, ना उनके चेहरे पे स्माइल थी ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, दोनों ऐसे जैसे कोई पता नहीं किसी परेशानी में ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, और पुतिन को मोदी जी को कॉलें करके वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफाइयां दे रहे हैं या बता रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, इंडिया का खास करके, क्योंकि पाकिस्तान की तो मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, जो हमारी जो है वो एक हमारे लिए चैलेंज बन गया, हमारे डेलीगेशन के लिए वहां पे। मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेले फॉरेन पॉलिसी के।